नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियोस को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि 5 नवंबर जब ट्रंप जीत गए थे, हमने तब से बोलना शुरू कर दिया था आपको कि 20 जनवरी तक ऐसे-ऐसे कांड किए जाएंगे कि किसी तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, न्यूक्लियर वॉर कहीं शुरू हो जाए, ताकि बाइडेन प्रेसिडेंट बने नहीं। और आपको मालूम है डीप स्टेट को पप्पुओं से कितना प्यार है। इसलिए कभी वो ज़ेलेंस्की को खड़ा करते हैं, कभी बाइडेन को। कमला हैरिस को बिठाने की कोशिश करी गई और भारत में तो आपको पता ही है कि पप्पू को कितना प्यारा है। एक और पप्पू था जो अमेरिका में नोबेल प्राइज जीता था, मोहम्मद यूनुस, उसको बिठा दिया गया बांग्लादेश में। अब बारी है कि किसी तरीके से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, कोई लड़ाई शुरू हो जाए ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहे। ज़ेलेंस्की के थ्रू एक हरकत करवाई गई रशिया के ऊपर और रशिया की कुछ रेड लाइंस हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते तो पुतिन पागल हो जाते हैं। इसीलिए ये हरकतें की जा रही हैं क्योंकि आखिरी 20-25 दिन रह गए हैं जिसमें बाइडेन या तो बचेंगे या कटेंगे। अब डीप स्टेट क्या प्लान कर रहा है इसके ऊपर डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे। न्यूज छोटी लग सकती है लेकिन पीछे जो मंसूबे हैं वो बहुत गहरे और बहुत बड़े हैं और इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा डीप हैं। उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, न्यूज छोटी लग सकती है कि एक जो जनरल है रशिया का उसे मार दिया गया, लेकिन जो तरीका है वो वैसा ही है जैसे हमेशा ही हम देखते हैं किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मार दिया हो, कभी हेलीकॉप्टर में क्रैश करवा दिया, कभी कुछ कू करवा दिया, कभी ऐसी हरकतें जो करते हैं सिर्फ इसलिए कि रिजीम चेंज करनी है या इमरजेंसी की सिचुएशन को क्रिएट करना हो। डीप स्टेट हमेशा अपने फॉर्मूलाज सेम रखता है। किस तरह से देखते हैं आप रशिया के जनरल की एक मौत? देखिए, ये जो रशियन जनरल है, इगोर किरिलov, ये रशिया के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन के हेड थे। इनको ये ही वाज लीडिंग द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप व्हिच वुड टेक केयर ऑफ सोल्जर्स। जो सोल्जर्स युद्ध में अगर कोई जैविक या परमाणु अटैक से अटैक हो जाता है, तो उसके हिसाब से एक प्रिवेंशन फोर्स के जैसे काम किया जाता है। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, पर असल में इनके पास जानकारी थी रशिया के सीक्रेट वेपन्स की। रशिया के जितने भी अ, परमाणु अस्त्र है, कोई भी जैविक अस्त्र है, कोई भी बायोलॉजिकल अस्त्र है, केमिकल अस्त्र है, जो भी रासायनिक अस्त्र है, सबके नॉलेज इनके पास थी। यूक्रेन ने क्या किया, इनको डायरेक्टली अटैक कर दिया मॉस्को में। सोचिए, मॉस्को में विच इज द हार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, उधर जाके अटैक किया है। तो इसका मतलब है कि कल तो व्लादिमीर पुतिन भी सेफ नहीं है। और इससे पहले भी 2.5 साल हो गए, तीन, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं वॉर को। और एक इस 3 साल के दौरान ये सेकेंड अटैक है, और यूक्रेन ने इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और ये अटैक सिर्फ यूक्रेन नहीं करा सकता, इसके पीछे बिल्कुल मेरे हिसाब से MI6 और CIA का हाथ है। क्योंकि जो प्रिसिशन अटैक किया है, जिसको किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। और अभी रशिया ने बताया कि दे हैव डिटेन्ड उज़्बेक नेशनल। वो रशिया आया था, वो इगोर किरिलov के मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहा था। और फिर जब उसको मालूम पड़ा कि वो घर में है, तो वहां पे एक स्कूटर के अंदर 300 ग्राम का बॉम्ब एक्सप्लोजिव रख के उनको उड़ा दिया। आप सोचिए, उनके इगोर किरिलov और उनके बॉडीगार्ड का उसी समय खात्मा हो चुका था। अब ये बात है कि पुतिन की ये डेफिनेटली एक रेड लाइन है। इगोर किरिलov पुतिन के बहुत ही क्लोज जनरल थे। वो पुतिन के साथ दिखते थे हमेशा। और ये आपको मालूम है कि 2 दिन पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इगोर किरिलov को कहा भी था कि आप अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को रेडी रखिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को मालूम था कि कुछ ना कुछ कर सकता है रशिया। ठीक है, तो उसने वो एंटीसिपेशन में इनको एलिमिनेट कर दिया। देखिए, एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हैंडलर है इधर, जिसको रशिया ने डिटेन किया है, वो इस इवेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था, जो उसके यूक्रेन में हैंडलर्स है। आप सोच लीजिए, ये वैसा ही अटैक है जो मोसाद करता है। उन्होंने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो जनरल थे, कासिम सुलेमानी, उनको ऐसे एलिमिनेट किया था।
मोहसिन फखरुज़ादा जो इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनको भी ऐसे ही एलिमिनेट किया था। आपको मालूम है कि दिस इज अ क्लासिक कोवर्ट अटेम्प्ट ऑफ assassination which is being done for top generals, for top लीडर्स। तो इसमें बहुत ही प्रेसिशन यूज किया गया है और इसमें लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग भी होती है। किसी को भी इतनी जल्दी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। महीनों महीनों लग जाते हैं आपको मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको मिलता है एक ही चांस, और वो जब लूपहोल मिलता है आप वो प्रेसिशन स्ट्राइक कर सकते हो। तो मैंने बोला था लाइव स्ट्रीमिंग किया है, तो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे किया है इसका? कहीं न कहीं उसने सैटेलाइट फ़ोन्स यूज़ किया होगा, वीसैट कनेक्टिविटी ली होगी सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि अगर रशियन नेटवर्क के थ्रू जाता रहता, तो एफएसबी इसको इंटरसेप्ट कर लेता, उनको मालूम पड़ जाता। तो आपको मालूम है कि यूक्रेन के अंदर अ अ, टेस्ला के जो चेयरमैन हैं, इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्टारलिंक के द्वारा वो वीसैट कनेक्टिविटी देते हैं। वहाँ पे वो यूक्रेनियन फोर्सेस को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ताकि वो रशिया के जो ट्रूप मूवमेंट्स है, वो यूक्रेनियन फोर्सेस को बता सके। तो ये भी मालूम होगा कि जो रशियन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अभी इलॉन मस्क को फोर्स किया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेट अमेरिका के जनरल्स को बताएं। मतलब एक ही चीज है कि आप अपने सारे सर्वर्स हमारे कंट्रोल में दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं टेस्ला के जो इलॉन मस्क है, वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्योंकि रशिया ने अभी इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट का एंटी जैमर निकाल दिया है। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं, और आपको ये भी मालूम है इगोर किरिलॉव वाज़ अवेयर ऑफ सीक्रेट वेपन्स ऑफ रशिया। तो हुँ। उनको मालूम है कि ये आदमी रहने से आगे जाके उनको और भी तकलीफ देने वाला है। तो उन्होंने मेरे हिसाब से इलॉन मस्क, सीआईए, एमआई6, यूक्रेन ने मिलके इनको उड़ाया। और इससे सर मुझे इसके बताइए हुँ, कि जब भी अमेरिका ने कोई युद्ध शुरू करना होता है या इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, वो हमेशा एक लाइन करता है। जैसे वियतनाम के वॉर में हमारी शिप के ऊपर अटैक किया गया, इराक के ऊपर था, इन्होंने चढ़ाई करनी थी, या अफ़गानिस्तान के ऊपर युद्ध शुरू करना था, इन्होंने एक फ़ॉल्स फ्लैग शुरू करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भई इसके कारण हमें रिटेलिएट करना पड़ा। जो ये किरिलॉव हैं, इनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि किरिलॉव ने जो बैंड केमिकल वेपन्स होते हैं, उन्हें यूज़ किया गया यूक्रेन के अंदर, जबकि उसका एविडेंस एक भी नहीं है। इसकी चक्कर में उन्होंने बोल दिया हमने इस जनरल को मार दिया है। रशिया ने सारे एक्यूज़ेशंस को डिनाई किया है, बट किरिलॉव को उड़ा दिया गया। आपको नहीं लगता ये जानबूझकर एक जैसे सुई होती है, वो चुभोने की कोशिश करी है पुतिन के बैक साइड पर? देखिए रशिया के पास आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी के पास है, अमेरिका से भी ज़्यादा वो रशिया के पास है। रशिया के पास डिफरेंट डिलीवरी मैकेनिज़्म भी है। वो चाहे तो वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको मिनिएचराइज़ भी कर चुका है उन्होंने। मतलब उनको कितने लोगों को इम्पैक्ट करना है, उसको कंट्रोल भी कर चुका है। उनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। सेकंड, आपको देखना पड़ेगा, इगोर किरिलोव ने अक्यूज किया है अमेरिका को, यूके को और यूक्रेन कि वो यूक्रेन के अंदर बायोलैब चला रहे हैं। तो इस बायोलैब में टेस्टिंग हो रही है कि जैसे वायरस ट्रांसमिट होता है बैट से ह्यूमन से। तो एक तरह से इनको लग रहा था कि इगोर किरिलोव ने बोला है कि ये बायोलैब जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इट वाज़ बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अनदर पैंडेमिक इन पॉसिबल फ्यूचर। ठीक है? और इसके कनेक्शन हंटर बाइडेन से भी जुड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इस असैसिनेशन में क्लियरली यूएस का रोल भी है। और क्योंकि बाइडेन चाहते हैं कि वो जाने से पहले वो अपने बेटे के खिलाफ जो भी उनके प्रूफ है, उसको खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री जनरल को उड़ा दिया, वहाँ पे जो भी बायोलैब थी उनको भी वो उसके रिलेटेड जितने भी प्रूफ है, वो सब मिटा रहे हैं। और आपको मालूम है थोड़े दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे को क्लेमेंसी दे दिया, मतलब सारे अपराध उनके माफ कर दिए। तो इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी लिबरल मीडिया में ह्यू एंड क्राई हुआ था। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प के कोई भी एक्शन को लिबरल मीडिया उसको एम्प्लीफाई करता था।
इसके बारे में ये लिबरल मीडिया चुप क्यों है, आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज है, आपकी बात सही है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक रशिया। रशिया के लिए ये रेड लाइन है, पर रशिया को भी मालूम है दिस इज अ रेड लाइन। तो मेरे हिसाब से उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। बस अब रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। मेरे हिसाब से अगर आप सुनने में आया कहीं पे यूएस, यूके या यूक्रेन में कोई बड़ा लीडर का असैसिनेशन हो जाए, तो आप ये देख लीजिए दिस माइट बी अ रिवेंज पॉलिटिक्स एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनके भी दिन नंबर्ड हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अटैक शायद यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल पैलेस पे भी कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दिखाएंगे पर वो अपने हिसाब से दिखाएंगे। आप जब सोच रहे हो कि अभी का अभी रिएक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो जितना जब उनका एक ही पॉलिसी है, जितना देरी से होगा रिवेंज उतना ही स्वीटर होता है। तो रशिया जब ये चाहेगा कि एनिमी ऑफ गार्ड हो, वो उनकी वीकनेस जब उनकी वीकनेस दिखेगी, देन द रशियन फोर्सेस विल स्ट्राइक बैक। ये मुझे लगता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो डीप स्टेट का प्लान था कि भाई रशिया को तंग किया जाए ताकि पुतिन कोई एक गलती करे और एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, रशिया के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन रशिया ने बोल दिया कि मेरे जनरल को यूक्रेन के जोकर में नहीं मारा है। उनकी स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने बोला है ये नेटो का डायरेक्ट अटैक है रशिया के ऊपर। अभी नेटो के ऊपर अटैक हम भी करेंगे। यही तो बाइडेन भी चाहते हैं, यही डीप स्टेट भी चाहते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने, बाइडेन कंटिन्यू रहे इमरजेंसी की सिचुएशन के कारण। क्या ये अपने प्लान में कामयाब होंगे? क्या पुतिन उनके प्लान के अंदर घुसेंगे या गिर जाएंगे, फंस जाएंगे? क्या लगता है आपको? अभी भी दिन बहुत थोड़े हैं। सर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, इसका भी क्लैंडस्टाइन अटैक के थ्रू ही जवाब दिया जाएगा। आज एफएसपी है, वो मोसाद से भी ज्यादा पावरफुल है। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे तो न्यूज भी बनती है, वहां पे जब एफएसपी काम करता है तो न्यूज भी नहीं बनती। कौन से लीवर से, कौन से एंगल से वो एलिमिनेट करेंगे कौन से लीडर को, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो जस्ट डोंट राइट ऑफ रशियन जस्ट लाइक दैट। दे आर और एक चीज है, आपको समझना पड़ेगा, पुतिन खुद भी एक स्पाई रह चुके हैं केजीबी के। ही नोज ऑल दिस स्टैटिक्स। उनको जब मन करेगा उनके हिसाब से होगा। आप सोच रहे हैं कि अभी रिस्पॉन्स करेंगे, वो होने वाला नहीं है। और एक चीज है सर, आपको इस अटैक से हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टारलिंक। और इलॉन मस्क जो एंट्री लेना चाहते हैं इंडिया में, वी शुड वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। बिकॉज आपको मालूम है जब रशिया के जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स है, वो भी ये जैमर, वो भी वो लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रहा था उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए इंडिया में क्या होने वाला है। और आपने देखा भी है कि इंडिया के अंदर अभी मणिपुर और अंडमान में स्टारलिंक के डिवाइसेस यूज किए हैं, और ये लोग कभी भी कंप्लाई नहीं करेंगे। ये लोग अपने सर्वर्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर दे देंगे, पर इंडिया के साथ कभी कंप्लाई नहीं करने वाले। और आगे जाके ये सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। वो एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकते हैं, इंडिया में रेजिम चेंज भी करा सकते हैं, और एक तरह से पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। इससे अच्छा अगर इंडियन गवर्नमेंट को अगर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, इट इज बेटर कि वो एयरटेल और जियो को करने दे, क्योंकि एयरटेल और जियो का बहुत बड़ा स्टेक भी है, उनके अदर बिजनेसेस भी है इधर। तो इसके हिसाब से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से स्टारलिंक को लाइसेंस बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। और जो भी अगर इनको बोल रहा है कि स्टारलिंक को देना चाहिए, तो समझ लीजिए कि उसने इलॉन मस्क से पैसे खाए। सिंपल सा चीज है। और आपको चलिए, मालूम है टेस्ला के शेयर 1.5 महीने में डबल हो चुके हैं। आज इलॉन मस्क की वेल्थ $500 बिलियन से ऊपर है। बस इतना ही बोलूंगा सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो इलॉन मस्क है, जो काम कर रहा है, जो डीप स्टेट कर रहा है, और आपने तो पहले भी बोला था कि जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उसका और ट्रंप के बीच में अगर कोई ब्रिज है तो वो इलॉन मस्क है। तो ये खतरनाक चीज बनती जा रही है। बार बार पुतिन को उकसाया जा रहा है एक बड़े युद्ध के लिए। पुतिन ने लास्ट टाइम एक ही मिसाइल फेंका था, सारे झाग की तरह बैठ गए थे एक महीने में। लास्ट एक महीने में कोई जवाब नहीं था, ना पोलैंड की तरफ से, ना ईयू की तरफ से, ना ही नेटो की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना ही यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अभी जो हरकत करी है, इसका जवाब
पुतिन कैसे देंगे, नाटो के ऊपर देंगे या एक कोवर्ट ऑपरेशन किया जाएगा वैसे ही जैसे रशिया के जनरल के ऊपर किया गया है, ये अब वक्त बताएगा। इट्स ए डेवलपिंग स्टोरी। जवाब तो मिलेगा क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में मैं खुद रहता हूं, मुझे मालूम है इनका डीएनए। जब इन्होंने सोच लिया कि हमने कुछ करना है तो ये करके ही छोड़ेंगे, बेशक उसके लिए किसी भी हद तक इन्हें जाना पड़े। थैंक यू सर। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बाइडेन प्रेसिडेंट 20 जनवरी के बाद ना रहे। ये जो इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जब हम एक्सपोज करते हैं, सारा लिब्रांडो गैंग हमारे पीछे पड़ जाता है कि तुमने इनके प्लान को एक्सपोज कैसे कर दिया। हम भी हटने वाले नहीं हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद। जय सिया राम।